स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टीके रहमान पे। अभी मैं हूँ जनसुराज के प्रत्याशी पूर्व डीएसपी नसरुल्लाह खान साहब के साथ। सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। सर, आपसे मिलने के लिए मैं इसलिए इतना बेताब है कि हमारे यूजर्स को, हमारे व्यूअर्स को आपके बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे, तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। मैं नसरुल्लाह खान ग्राम प्रखंड नासिरगंज जिला रोहतास का रहने वाला हूँ। पुलिस सेवा में 36 साल सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त होकर घर आया हूँ। इसी बीच मुझे जन सुराज पार्टी से जुड़ने का मौका मिला। पासवान जी के जो विजन था, जो उनका संकल्प है, जो रोड मैप है, मुझे बहुत प्रभावित किया। तदुपरांत मैं उनसे जुड़ने के बाद पार्टी ने मुझ पर भरोसा करके मुझे नौका विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रत्याशी बनाया। मैं प्रचार प्रसार में लगा हूँ और जो सोच से मैं काम कर रहा हूँ। तो अभी कैसा चल रहा है सर प्रिपरेशन, और आपको क्या माहौल दिख रहा है अभी नौका विधानसभा में? अभी आप रेगुलर ग्राउंड पे भी आप दिख रहे हैं, कैसा लोगों का क्या अप्रोच है आपके लिए? अप्रोच ये प्रशांत किशोर जी के संकल्प से लोग बहुत प्रभावित हैं और हर कौम, हर जाति, हर धर्म के लोग प्रशांत जी का से जुड़ करके उनका गुणगान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब बदलाव करना है, बिहार को विकसित राज्य बनाना है, सुदृढ़ राज्य बनाना है और यहाँ से शिक्षा, रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य में सुधार लाना है। तो प्रशांत किशोर जी के पार्टी को आगे बढ़ाकर हम लोग कर सकते हैं। तो इलाका में देखने से ऐसा लग रहा है कि जनसुराज का आंधी है। जनसुराज का आंधी है। सर, आप पुलिस सेवा में थे, तो पुलिस सेवा के बाद बहुत सारे लोग जो रिटायर हो जाते हैं वो नॉर्मली अपनी लाइफ को इजी करने के लिए वो रिटायरमेंट एंजॉय करते हैं। तो सर, आपको क्या ऐसा क्या क्लिक किया कि आप राजनीति में आ गए? क्योंकि दिस इज द मतलब टफेस्ट चीज है ये, और आप ग्राउंड पे लोगों से मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रिटायर हो जाते हैं, वो आराम से रिटायरमेंट एंजॉय करते हैं। सर, आपके लिए क्या ऐसा मोटिवेशन था जो आप पॉलिटिक्स में आ गए? मेरे लिए मोटिवेशन ये है कि मैं 36 साल पुलिस सेवा में नौकरी करने पर जनता के बीच ही जनता की सेवा किया हूँ, लेकिन पावर में रह कर किया था। इस बीच जो बदहाली बिहार के देखने को मिला, 15 साल पूर्व, 20 साल इधर, तो लगा कि हम लोग जैसे व्यक्ति को, इंटेलेक्चुअल क्लास के लोगों को प्रशांत जी के साथ जुड़कर बिहार बदलाव के लिए उनका हाथ को मजबूत करना है और जनता के साथ उतरकर उनका असली सेवा करने का मौका मिला है। इसलिए मैं जुड़कर और जनता के बीच आया हूँ। जनता के बीच आया सर, तो मोस्टली बहुत सारा मतलब इस 2025 के चुनाव में बहुत करीब से कवर कर रहा हूँ। 2025 के चुनाव से पहले बहुत सारे लोगों का मिथक ये था, दिमाग में मिथ ये था कि चुनाव का मतलब होता है सर बाहुबल। अगर कोई विधायक बनना चाहता है तो अपने बल धन से ऐसे बनेगा, उसका कहीं ना कहीं मतलब उसपे मतलब बैक सपोर्ट हो, ऐसे क्रिमिनल चार्जेस भी हो उसपे, लेकिन साफ छवि वाले, सुथरे व्यक्तित्व वाले इंसान का पॉलिटिक्स में आना बहुत कम देखा गया है। अभी जनसुराज के आने से आपको क्या लगता है कि सर ये चेंजेस हुए हैं? जनसुराज पार्टी में 243 सीटों पर एक भी ऐसा प्रत्याशी नहीं है जिस पर एक भी केस और एक मुकदमा हो। किसी पर एक केस मुकदमा है और बहुत बड़ा सक्रिय हेड करता है। प्रशांत जी ने उनको टिकट नहीं दिया। प्रशांत जी ने उसी व्यक्ति को टिकट दिया है जो अच्छे छवि के लोग हैं, समाज में पकड़ रखते हैं, जो अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं और बेदाग छवि के हैं, उन्हीं लोगों को उन्होंने टिकट दिया है। इसी भरोसा के साथ उन्होंने मुझे भी टिकट दिया है। इसलिए उन्हीं के जो संकल्प था उसी का आधार पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभी जो टिकट वितरण हुआ पटना में जनसुराज के ऑफिस में, बहुत सारे लोगों ने ये क्लेम भी किया कि टिकट बेचा गया है। आपके ध्यान में आया कहीं कि टिकट बेचा गया है? ये टोटली गलत है। अगर टिकट बेचा गया होता तो मुझे एक रोज में बुलाकर और घर बैठे हमको टिकट 12-13 प्रत्याशी थे, मैं दौड़ करके पटना को छोड़ दिया टिकट को।
मैं एक रोज के अलावा दूसरा बार मैं पटना नहीं गया। मैं घर ही बैठा रहा। मुझे आश्वासन मिल गया था कि आपको मैं लड़ाऊंगा, क्योंकि आपके फीडबैक बहुत ही अच्छा आ रहा है। 1 नंबर में आप जा रहे हैं, इसलिए आप तैयारी कीजिए, आप चुनाव कीजिए। मैं बैठा हुआ था। वैसे मैं पहले से मेरा प्रोग्राम भी नहीं था चुनाव लड़ूंगा, लेकिन प्रसाद जी ने भरोसा किया और मुझे जुबानी आश्वासन दे दिया कि आपको चुनाव लड़ना है। और चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने मेरा ही नाम को घोषित किया, तब मैं तैयार हो गया और चुनाव लड़ रहा। अच्छा, अभी जैसे हाल ही में मोकामा में अभी एक घटना हुआ, उस घटना में पीयूष जो जनसुराज के प्रत्याशी में उनके समर्थक उनकी निधन हो गई, तो अभी उस पर आप कैसे देख रहे कि पॉलिटिक्स में ये सब चीज अभी आचारसंहिता के बाद में ये सब चीज दूर किया जाए, ये आपराधिक तत्वों का सफाया किया जाए, बिहार का विकास हो, बिहार में जो पलायन हो रहा है उसको रोका जाए, कृषि में सुधार हो, स्वास्थ्य में सुधार हो, शिक्षा में सुधार हो। इसलिए प्रधान जी को अगर मजबूत करेंगे तो ये सब कामों में कमी आएगी, आपराधिक अपने आप बढ़ जाएगा। बताया कि आप जल्दी से रैप अप करते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल से लोकसभा विधानसभा के 205 ऐसे क्या वायदे करते हैं जो आप चुनाव जीतते हैं तो आप करेंगे? जो प्रधान जी का संकल्प है उसी को मैं दोहराऊंगा। शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य में स्वास्थ्य केंद्र का बहुत कमी है, पलायन को रोकने के लिए यहाँ अच्छी योजना बनाया है उन्होंने। कहा कि छोटे मोटे उद्योग धंधे लगेंगे, कृषि को खाने के लिए नहीं कमाने के लिए भी जरिया बनाया जाएगा और खेती को मनरेगा से जोड़ा जाएगा। जरूरत पड़े तो सहकारिता का भी सहयोग लिया जाएगा। यही सब बात को लेकर प्रधान जी का विजन है। युवाओं से क्या अपील करना है? युवाओं से अपील कर रहे हैं कि मोस्टली युवा तो प्रधान जी से जुड़ चुके हैं और जो बचे हुए उनको भी जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप जुड़िए और अपना भविष्य उज्ज्वल भविष्य देंगे। बिहार को मजबूत करने के लिए, बिहार को बनाने के लिए और 12,000, 10,000, 15,000 वोटों के लिए जो आप बाहर जाते थे वो जाना नहीं पड़े, इसलिए आप जन स्वराज पार्टी को भारी मदद दीजिए। अभी हमारे साथ थे जन स्वराज के लोकसभा विधानसभा के प्रत्याशी नसीरुल्लाह खान साहब। आपको वीडियो कैसा लगा है और सर क्वेश्चन होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। सर अभी तो टाइम क्रंच है, थोड़ा सा मैं भी समझ सकता हूँ। आप अगर टाइम मिलता है तो फिर मतलब 1 से 2 घंटे का पॉडकास्ट करेंगे हमारे लिए? समय मिलेगा तो बताएंगे, मैं तो बहुत बिजी चल रहा है। ठीक है।